आज हम सब क्लास 10th का 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.2 का 2 नंबर इस आपको सोल्व करेंगे। चलिए तो देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्या है क्वेश्चन? सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। क्या है? सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। 1 नंबर इस आपका है क्वेश्चन। 2 10 30 डिग्री बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर कुछ मान दिया हुआ है ऑप्शन में नीचे साइन 7 डिग्री, बी नंबर में कोस 7 डिग्री, सी नंबर में टेन 7 डिग्री, डी नंबर में साइन 30 डिग्री। मतलब इनका मान इनमें से चारों में कौन होगा ये बताइए, है ना। 2 नंबर में इसी तरह 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। फिर इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए का मान क्या है? 10 90 डिग्री, बी नंबर 1, सी नंबर में साइन 45 डिग्री, डी नंबर में 0। इनका मान बताइए, मतलब इसका 2 नंबर क्वेश्चन का मान बताइए कि इनमें से कौन होगा। फिर 3 नंबर में साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि ए बराबर है। ए नंबर में इसका ऑप्शन दिया हुआ है 0 डिग्री, बी नंबर में 30 डिग्री, सी नंबर में 45 डिग्री, डी नंबर में 7 डिग्री। इसी तरह 4 नंबर भी है 2 10 30 डिग्री बट्टे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। मतलब किनका बराबर है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कोस 7 डिग्री, बी नंबर में साइन 7 डिग्री, सी नंबर में टेन 7 डिग्री, डी नंबर में साइन 30 डिग्री। चलिए तो 1 नंबर हिसाब से पहले सोल्व करते हैं। चारों हिसाब सोल्व कर लेंगे 2 नंबर का क्या कहता है 1 नंबर से देखते हैं। देखिए तो 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 1 नंबर में है सोल्यूशन, इसको करते हैं ना, सोल्व करते हैं सोल्यूशन। देखिए क्या क्वेश्चन है। 2 10 30 डिग्री 10 30 डिग्री बट्टे है 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री 10 स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए तो सबका मान बैठा देते हैं, कितना किसका मान होता है। यहाँ देखिए तो 2 10 30 डिग्री, इसका मतलब ये 2 जो है 10 30 डिग्री के साथ गुना में है। तो 2 इंटू 10 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। तो 1/√3 इसका मान बैठा दिए। अब बट्टे है, बट्टे देते हैं, है ना। फिर क्या कहते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री है ना। 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री का पहले मान बैठा देते हैं 1/√3 और स्क्वायर है 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसमें भी क्या किया स्क्वायर चढ़ा देते हैं बराबर। फिर क्या कहते हैं 2 गुना 1, ये 2 ऊपर वाला से गुना होगा तो 2 गुना 1 क्या हो जाएगा? 2 बट्टे नीचे कितना है? √3। तो √3 दे देते हैं। अब मेन बट्टे है ना, इस मेन बट्टे को देते हैं। इसका मान फिर कितना 1 है तो 1 लिख दिए, प्लस है प्लस दे दिए। 1/√3 का होल स्क्वायर है, इसको हम लोग क्या करेंगे 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको क्या करेंगे 1/√3 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 गुना 1 तो 1 ही हो जाएगा। और √3 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √3। यहाँ देखिए तो एक भिन्न का जोड़ बन रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं 1 के नीचे अपने मन से क्या कर देते हैं 1 दे देते हैं। चलिए ऊपर वाला तो वैसे रह जाएगा 2/√3 वैसे ही रह जाएगा 2/√3 वैसे लिख दिए। अब मेन बट्टे है, मेन बट्टे देते हैं। यहाँ देखिए तो भिन्न का जोड़ हो रहा है कि नहीं। 1 और 3 का हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। 1 3 का एलसीएम लिए, इस 1 से 3 में भाग दिए 3 आया। 3 गुना इसके ऊपर वाला, मतलब क्या किए इस 1 से 3 में भाग दिए 3 और 3 गुना इसके ऊपर वाला 1 तो 3 1 का 3। प्लस है बीच में तो क्या किया प्लस का चिन्ह देते हैं। फिर इस 3 से 3 में भाग दिए 1, 1 गुना इसके ऊपर वाला 1 तो 1 गुना 1 1 हो गया। ये वाला ध्यान रखिएगा मेन बट्टे है ना। और फिर आगे बढ़ते हैं 2/√3 वैसे लिख देते हैं 2/√3। अब मेन वाला बट्टे है तो मेन बट्टे देते हैं। 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 4 और नीचे बट्टे कितना है 3। अब क्या करते हैं इस बट्टे को हम लोग भाग में है ना गुना में चेंज करते हैं। गुना में जैसे चेंज करेंगे नीचे वाला ऊपर जाएगा ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो सबसे पहले जो ऊपर में लिखा हुआ है पहले उसको वैसे का वैसे लिख देते हैं 2/√3 2/√3। इस भाग को क्या किया गुना में बदल देते हैं। गुना में जैसे बदले ये 3 ऊपर चला जाएगा और 4 कहाँ आ गया नीचे। 2 दूना 4 है ना कटा। अब क्या हो गया ऊपर तो सिर्फ 3 और यहाँ वाली कुछ नहीं 1 बचा है 3 1 का 3 और नीचे कौन बचा हुआ है 2 और √3। तो 2 और √3 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2√3। इसमें देखिए तो जब नीचे रूट रहे तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि नीचे रूट को नहीं रखना है तो इसका हरों का परिमेयकरण कर देते हैं। सेम चीज जो चीज नीचे लिखा हुआ है उसी को लिख देते हैं 2√3/2√3 लिख दिए। अब गुना कीजिए तो 3 गुना 2 कितना हो जाएगा 3 गुना 6√3 बट्टे
इस 2 और 2 को गुना करेंगे ना, 2 दूना 4 और फिर गुना √3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3। इसका मतलब क्या आया 6√3 बट्टे 4×12। ये 6 से 12 कट जाएगा, 6 दूना 12। अब क्या मान आया देखिए ध्यान से, ऊपर क्या बच रहा है √3 अब बट्टे नीचे क्या बच रहा है ये वाला 2 √3/2 √3/2। ये किसी का मान है तीन में चारों में ऑप्शन में से देखिए तो है किसी का मान, इसमें से साइन 7 डिग्री, कोस 7 डिग्री, टेन 7 डिग्री, साइन 30 डिग्री। हाँ साइन 7 डिग्री का मान है। इसका मतलब फिर √3/2 जो है ये किसका मान है, √3/2 साइन 7 डिग्री के बराबर होता है ना, साइन 7 डिग्री के बराबर होता है। क्या मतलब कौन वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ए नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है ना। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर ऑप्शन ए जो है यही मेरा आंसर। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन ना। क्या है 2 नंबर क्वेश्चन, 1 - 10² 45 डिग्री बट्टे कितना है 1 + 10² 45 डिग्री। चलिए इसका भी मान बैठा देते हैं सबसे पहले। बैठे तो 1 है तो 1 को वैसे रख दिए, माइनस है माइनस दे देते हैं, 10² 45 डिग्री। पहले 10 45 डिग्री का मान बैठा लेते हैं। 10 45 डिग्री का मान कितना होता है 1। अब 10² 45 डिग्री स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या किया स्क्वायर चढ़ा दिए। अब बट्टे है बट्टे दे देते हैं, फिर यहाँ पर 1 है 1 दे देते हैं, है ना, प्लस है तो प्लस दे दिए। फिर यहाँ पर 10² 45 डिग्री, ऊपर नीचे दोनों सेम ही चीज है, सिर्फ यहाँ पर क्या है माइनस है और यहाँ पर प्लस है। 10² 45 डिग्री, पहले 10 45 का मान बैठा देते हैं, कितना 1 होता है, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दिए। अब आगे बढ़ते हैं, 1 है तो 1 लिखते हैं, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, बट्टे है बट्टे दे देते हैं, फिर 1 है तो 1 देते हैं, प्लस है प्लस देते हैं, 1 का स्क्वायर फिर यहाँ करेंगे कितना होगा 1 होगा। अब देखिए तो 1 में 1 घटा दिए कितना बचा 0। अब बट्टे 1 और 1 को जोड़े कितना हुआ 2, है ना। अब ऊपर जब 0 रहे और नीचे कोई संख्या रहे तो उसका मान कितना निकलता है 0 मान निकलता है। तो चलिए तो ये 0 देखते हैं किसी का ऑप्शन में, इसका 2 नंबर का कोई ऑप्शन में है। क्या दिया था 2 नंबर का ऑप्शन 10 90 डिग्री, बी का मान 1, सी नंबर में क्या दिया था साइन 45 डिग्री, डी का मान क्या दिया है 0। इसका मतलब डी नंबर ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है ना। तो डी नंबर ऑप्शन क्या हो गया, इसका आंसर कितना हो जाएगा डी, इसका ऑप्शन सही है डी नंबर 0 हो गया। चलिए अब तो 2 का 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, साइन 2a = 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। ऑप्शन कुछ दिया गया है 4 ऑप्शन, a = 0, b = 30 डिग्री, a = 0 डिग्री, b = 30 डिग्री, c = 45 डिग्री, d = 60 डिग्री। मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि साइन 2a जो है 2 × साइन ए के बराबर कब होगा, इनमें से किस मान पर, इन चारों में से कौन मान पर ये दोनों आपस में बराबर होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसी मान को एक एक करके सबको बैठा देते हैं, जिसमें बराबर हो जाएगा देख लेंगे कि हाँ इस मान में ये दोनों आपस में बराबर है। चलिए तो 3 नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। सबसे पहले 3 नंबर सोल्यूशन क्या कहता है, साइन 2a = 2 साइन a, है ना। ये दोनों आपस में कब बराबर है, नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है, कह रहा है इन चारों ऑप्शन में से ये दोनों जो है किस कंडीशन में बराबर है ना। तो चलिए तो सबसे पहले 1 नंबर में a का मान हम बैठा देते हैं, क्या करते हैं a के जगह पर 0 रखते हैं। तो a = 0 रखने पर, 0 डिग्री रखने पर, a = 0 डिग्री रखने पर a का मान 0 डिग्री रखते हैं, साइन 2a = 2 साइन a, है ना। चलिए मान बैठाइए तो इसका साइन, ये 2a दोनों क्या है एंगल है, 2a ये एंगल का मान है, तो साइन 2 × a का मान क्या रखे हैं अभी देखिए तो 0 0 रख दिए बराबर। और ये 2 क्या है इस साइन a के साथ, इस साइन a के साथ ये 2 गुना में है, तो 2 × साइन a का मान हम लोग क्या माने हैं क्या रखे हैं अभी 0, तो 0 डिग्री। अब देखिए तो साइन 2 × 0 क्या हो जाएगा 0 बराबर 2 × साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, है ना।
अब यहाँ देखिए तो साइन 0 डिग्री है ये, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 बराबर 2 इंटू 0 क्या हो गया 0 हो गया। मतलब जब ए का मान हम लोग 0 रखते हैं तो ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। इसका मतलब ऑप्शन इसका पहला, इसका ऑप्शन क्या है साइन 2 है, पहला ही ऑप्शन इसका मतलब सही है कि ए नंबर वाला ऑप्शन सही है कि 0 डिग्री जब ए के जगह हम मान बैठाएंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया ए नंबर जो है ऑप्शन सही है ना, ये ऑप्शन सही है। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है 4 नंबर क्वेश्चन, 2 10 30 डिग्री बट्टे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। फिर इसमें 4 ऑप्शन दिया है, मतलब इसका मान निकाल करके देखना है इन चारों में से कौन बराबर है। ये 4 नंबर क्वेश्चन सेम देखिए तो 1 नंबर के जैसा क्वेश्चन है। 2 10 30 डिग्री बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ पर सिर्फ क्या है प्लस है और इस क्वेश्चन में क्या है 4 नंबर में इस जगह क्या है माइनस लगा हुआ है ना, सेम मान बैठ जाएगा। 10 30 डिग्री इसमें भी था, यहाँ भी 1 नंबर में भी 10 30 डिग्री है, यहाँ भी 30 डिग्री है, यहाँ भी वहाँ भी 10 स्क्वायर 30 डिग्री था, यहाँ भी 10 स्क्वायर 30 डिग्री। सिर्फ इस जगह क्या है माइनस है और 1 नंबर में क्या था प्लस था। चलिए तो इसको सोल्व करते हैं। 4 नंबर सॉल्यूशन क्या है क्वेश्चन, 2 10 30 डिग्री बट्टे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री है ना। चलिए मान बैठाते चलते हैं सबका, आगे बढ़ते जाएंगे। 2 गुना 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 बैठा दिए, बट्टे है बट्टे दे देते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री का मान तो 1/√3, ऊपर वाला हम तो स्क्वायर नहीं था तो स्क्वायर नहीं दिए, यहाँ 10 स्क्वायर 30 डिग्री स्क्वायर है ना, तो इसमें क्या कहते हैं स्क्वायर चढ़ा देते हैं बराबर। अब 2 गुना 1 ऊपर वाला से गुना हो जाएगा, 2 बट्टे कितना हो जाएगा, यहाँ 2 है 2/√3। अब क्या है मेन वाला बट्टे, तो मेन बट्टे दे देते हैं है ना। अब देखिए तो 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर है, मतलब 1/√3 को 2 बार गुना करेंगे, 1 को 2 बार गुना करेंगे 1 आएगा, √3 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो नीचे देखिए तो इनका घटा बन रहा है कि नहीं, इसका मतलब इस 1 के नीचे हम 1 दे सकते हैं अपने मन से, कोई भी संख्या रहे उसके नीचे 1 होता ही है ना, तो एक अपने मन से दे दिए। ऊपर वाला वैसे रह गया 2/√3 वैसे रह जाएगा। अब ये मेन वाला बट्टे है तो मेन बट्टे दे देते हैं, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इस 1 से 3 में भाग दिए 3 गुना इसके ऊपर वाला 1, 3 का 3 माइनस है माइनस दे दिए, 3 से 3 में भाग दिए 1 गुना इसके ऊपर वाला 1 क्या हो गया 1 हो गया। अब फिर ऊपर वाला वैसे रह जाएगा 2/√3, हम मेन बट्टे है तो बट्टे दे देते हैं, 3 में 1 घटाए कितना हुआ 2/3 है ना। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग 2/√3 को वैसे लिख लेते हैं और ये जो मेन बट्टे भाग है इसको क्या करते हैं गुना में चेंज करते हैं। जैसे गुना में चेंज करेंगे नीचे वाला ऊपर जाएगा ऊपर वाला नीचे आएगा, 3 ऊपर चला गया और 2 कहाँ आ गया नीचे, ये और ये क्या हुआ कट गया, 2 और 2 कट गया। इसका मतलब क्या क्या बचा ये 3/√3। त्रिकोणमिति का टेबल वाला में ऐसा कोई मान है किसी का भी मान 3/√3 ऐसा मान नहीं है, तो हम लोग वैसे भी कोशिश करते हैं जब नीचे रूट रहे तो क्या करते हैं इसका हरों का परिमयीकरण कर देते हैं। हरों का परिमयीकरण जब करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 है ना नीचे, तो क्या करेंगे √3 को 2 बार गुना कर देते हैं और फिर गुना कीजिए तो √3 ये 3 गुना √3 क्या हो गया 3√3। अब बट्टे कितना है √3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3, ये और ये क्या हुआ कट गया, बच गया कौन √3। ऐसा टेबल में त्रिकोणमिति का मान वाला हिसाब में क्या √3 किसी का मान है, हाँ है, इसका मान 10 60 डिग्री का मान √3 होता है 10 60 डिग्री। देखिए तो कौन वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, कौन वाला 10 60 डिग्री, इसमें ए नंबर में कोस 60 डिग्री, बी नंबर में साइन 60 डिग्री, सी नंबर में 10 60 डिग्री। इसका मतलब आंसर सी जो है सही है ना, इसका ऑप्शन बराबर सी नंबर जो है इसका आंसर है ना, सी नंबर आंसर है। अब कितना नंबर चारों क्वेश्चन सोल्व हो गया है ना, एक इसका 2 नंबर का क्या कहते हैं चारों क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम लोग को क्वेश्चन बनाना है, 3 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या है 3 नंबर क्वेश्चन, यदि 10 इंटू तो गुना में होता नहीं है कौन इसका, तो 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3, जहां पर क्या कहता है 0 डिग्री जो है लेस देना मतलब छोटा है a + b से, और फिर a + b जो है
छोटा है 90 डिग्री से या बराबर है, और फिर आगे कहता है ए ग्रेटर देन, मतलब बड़ा है बी से, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। मतलब है क्या कि ये क्वेश्चन 10a प्लस बी इक्वल टू √3 और 10a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया हुआ है। लास्ट में क्या कहता है, ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। एक बात और है यहाँ पर कि ए जो है बी से क्या है, बड़ा है ना। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। क्या दिया हुआ है इसमें देखिए तो, दिया है क्या है, 10a प्लस बी बराबर √3, 10a प्लस बी बराबर √3। ये VBI हिसाब है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। VBI फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आना ही आना है ना। दिया है 10a प्लस बी बराबर √3, तो यही 10a प्लस बी बराबर √3, ये √3 देखिए तो ये √3 जो है क्या 10 का कोई मान है, हाँ है, 10 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो हम लोग इधर वाले को क्या करते हैं, वैसे लिख देते हैं 10a प्लस बी, आप बराबर क्या करेंगे, √3 को लिख सकते हैं 10 60 डिग्री, क्योंकि 10 60 डिग्री का मान होता है √3, है ना। तो √3 को क्या लिख दिए, 10 60 डिग्री। अब ये 10 और 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बच कौन गया, ए प्लस, कटाएंगे नहीं है, इसे छोड़ देते हैं। तो ए प्लस बी बराबर क्या बच गया, 60 डिग्री। ये एक समीकरण निकला, दो चर वाला समीकरण पढ़े थे, दो चर वाला रैखिक समीकरण, उसी में ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री निकल गया। पुनः प्रश्न से, फिर है प्रश्न में, पुनः प्रश्न से भी लिख सकते हैं ना। पुनः दिया हुआ क्या था, 10a माइनस बी बराबर 1/√3, 10a माइनस बी बराबर 1/√3। फिर उसी तरह इधर वाला को ऐसे रखेंगे क्या, 1/√3, ये 10 यहाँ पर है ना, देखें क्या 10 का ही कोई मान ऐसा होता है 1/√3, हाँ होता है। कितना का, 10 30 डिग्री का, तो 10a माइनस बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं 10 कितना डिग्री, 30 डिग्री, क्योंकि 10 30 डिग्री का मान होता है ना 1/√3। इसमें भी क्या हुआ, ये 10 और 10 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बच गया क्या, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको नाम दे देते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 से, है ना, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 क्या है देखिए तो, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। विलोपन विधि जो है याद कीजिए, दो चर वाला रैखिक समीकरण में क्या होता है, विलोपन विधि से इसको हल कर लेते हैं, है ना। डैश देते हैं, ये b प्लस में और ये b माइनस में, दोनों कट गया, ये a प्लस में ये a प्लस में, दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 2a बराबर, यहाँ भी 60 के आगे प्लस, 30 के आगे प्लस, 60 और 30 कितना हो गया, 0 6 3 9, तो a का मान इससे निकल जाएगा, a बराबर 90/2, कितना हो गया, 45 डिग्री। इसका मतलब a का मान कितना निकल गया, a बराबर 45 डिग्री। अब क्या करते हैं, ए का मान को चाहे समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख करके हम बी का मान निकाल सकते हैं। चलिए समीकरण 1 में रख लेते हैं, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखिए तो समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a का मान कितना निकला है, तो 45 डिग्री। तो a की जगह पर क्या रख दिए, 45 डिग्री, है ना। a की जगह पर 45 डिग्री रखे, प्लस है तो प्लस देते हैं, b है तो b दे दिए, बराबर 60 डिग्री। दिस इम्प्लाइज b को अकेला कर लेते हैं, 45 को उस साइड भेजते हैं, बराबर के बाद पहले 60 है, 60 लिख लेते हैं, बराबर से पहले 45 प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज b का मान, b बराबर 60 में 45 घटाए कितना बचेगा, 15 डिग्री। तो a और b दोनों का मान निकल गया। तो लास्ट में लिख देते हैं, अतः a बराबर कितना डिग्री, 45 डिग्री, और b बराबर 15 डिग्री, है ना। ये दोनों क्या हो गया, आंसर। और एक चीज यहाँ देखिए तो क्वेश्चन में कहा भी था, क्वेश्चन में क्या कहा था,
ए ग्रेटर देन बी, मतलब ए जो है ए की तरफ मुंह है ना, ए जो है बी से बड़ा है। देखिए तो ए का मान भी बी से बड़ा निकला, ए का मान 45 डिग्री, बी का मान 15 डिग्री, ए जो है बी से बड़ा है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनल एग्जाम के लिए, ये 3 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस किताब से मतलब ये क्वेश्चन नहीं दे तो इसी टाइप का क्वेश्चन आना है डॉक्टर केसी सिन्हा से, अगर कोई भी किताब से दे सकता है क्वेश्चन, कहीं से भी वो दे सकता है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आना जरूरी है, एकदम आएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं, नया है, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।